नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज स्वागत है आपका धम्मदीप इस विशेष कार्यक्रम में। आज धम्मदीप इस विशेष कार्यक्रम की पूरी टीम आज देहरादून में हम आए हुए हैं और इस देहरादून में राजपुर रोड स्थित साक्या सेंटर में आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम साक्या सेंटर के डायरेक्टर सर सोनम छोगेल गुरुजी के साथ हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे हम जानेंगे बौद्ध धम्म के बारे में और बौद्ध धम्म की क्या विशेषताएं हैं, और उनसे हम कई ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बेहद नई होगी। तो आइए हम स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे इस धम्मदीप के इस विशेष कार्यक्रम में। Sanje choda soge chonam la chanjo bado dani japso je dage jiso jibe sonam je jola benjira sanje jubra jo sanje choda soge chonam la chanjo bado dani japso dage jiso jibe sonam je jola benjira sanje jubra jo sanje choda soge chonam la chanjo bado dani japso ताकि जिसो जिबे सनम जे जोला बेजरे सांजे जो बराशो। गुरुजी, चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे बौद्ध धम्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ के डायरेक्टर हैं साक्या सेंटर के, तो इस आपके साक्या सेंटर में कौन कौन सी गतिविधियाँ चलती है और इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए। मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनम छोगेल है। मैं यहाँ का साक्या सेंटर का डायरेक्टर हूँ। यहाँ का मतलब हर चीज़ का देखभाल करता हूँ। अच्छा, ये साक्या सेंटर जो है 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। उससे लेके आज तक मतलब यहाँ इसी लोकेशन पे मतलब यहीं साक्या सेंटर मतलब रहा। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके छोटे मंग से लेके मतलब सीनियर मंग तक का 200 के आसपास हैं। तो हर रोज़ सुबह तो हमारे यहाँ पे तारा पूजा होते हैं 6 बजे से लेके 7 बजे तक हर रोज़ होते हैं। तो कभी ये क्या कहते हैं, ये लॉन्ग लाइफ पूजा भी होते हैं, कभी मेडिसिन बुद्धा का पूजा भी होते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। वैसे ज़्यादातर तो मेजॉरिटी जो है हम रिलीजियस के बारे में पढ़ाते हैं, बुद्धिज़्म के बारे में, सच्चा ट्रेडिशन का। फिर उसके साथ साथ हम लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हमारा खुद का लैंग्वेज है, टिबेटन है। फिर उसके साथ साथ भी मैथ्स, थोड़ा बहुत मैथ्स भी है, थोड़ा बहुत साइंस भी है, ऐसा है। हमारे यहाँ साक्या सेंटर के अंडर फिर हमारे लेडीज़ के लिए एक ननरी अलग सा है, उसका भी एक टेंपल है। वहाँ हम बोलते हैं ननरी, जो खाली लेडीज़ के लिए है। वहाँ पे मतलब जेंट्स को रहने के लिए अलाउ नहीं है। तो हमारा एक शाखा मतलब हिमाचल प्रदेश में भी है, सच्चा थुप्तेन नामग्यलिंग के नाम से। वहाँ पे हायर बुद्धिस्ट स्टडीज़ पढ़ाते हैं। अब एक ये मोनास्ट्री के हिसाब से एक मोनास्ट्री और एक टेंपल में फ़र्क होता है। वैसे टेंपल जो है खाली वर्शिप करने का, जैसे ये बिल्डिंग है, ये रूम्स हो गया, ये रूम हो गया, ये खाली वर्शिप करने के लिए, यहाँ भी ठहरने का वो नहीं है। अब मोनास्ट्री है, एक एरिया हो गया, उस पर पूरे मंक्स रहते हैं, जो भी है वो मतलब पूरा एरिया हो गया ना। मोनास्ट्री की एरिया के अंदर टेंपल भी आते हैं, रेजिडेंस भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, ऐसा है। तो हमारे मंक्स जो रेजिडेंस में रहते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे वो डॉर्मिटरी में मतलब रहते हैं, जो थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं जूनियर टाइप का है, वो रूम शेयर करते हैं, जैसे 3-4 ऐसे करके। तो बड़े बड़े मतलब सीनियर जो है वो मतलब सिंगल रूम मतलब वो यूज़ करते हैं, ऐसा है। फिर हमारे साल भर में यहाँ पे जैसे बड़े बड़े पूजा जो होते हैं बहुत है, करीब मतलब 1 महीने में बड़े पूजा एक बार तो होंगे। तो किसी का अब किसी का है 7 दिन 8 दिन, किसी का है 13 दिन, किसी का है 5 दिन, किसी का है
3 दिन ऐसा भी होता है। मान लो मतलब हर महीना मतलब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साक्य सेंटर के बारे में दी और यहाँ की गतिविधियाँ और यहाँ के सारी चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। अब हम आते हैं हमारे मूल प्रश्न के तरफ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी गुरुजी कि जो आपका ये जो साक्य सेंटर जो नाम दिया गया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि साक्य संप्रदाय क्या है और इसका साक्य संप्रदाय की विशेषताएं क्या है, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो आप कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि साक्य संप्रदाय के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ठीक, जैसे मैम ने पूछा था मतलब साक्य संप्रदाय के बारे में, तो मैं थोड़ा इसकी बैकड्रॉप में जाता हूँ। जैसे ये साक्य संप्रदाय जो है, ये वैसे 3 लिनेजेस का वो मतलब एक उसका हिस्ट्री है। जैसे हमारे साक्य शिंजिन का जो है लिनेज जो है, इसको हम खुन लिनेज पे बोलते हैं, साक्य लिनेज पे बोलते हैं। वैसे इसकी लिनेज का जो शुरुआत जो है वो डिवाइन लिनेज से शुरुआत हुआ था। उसके बाद बीच में खुन लिनेज आ गया। खुन लिनेज के बाद साक्य लिनेज आ गया। जब से ये साक्य संप्रदाय जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1073 को, मतलब 11वीं सेंचुरी में, उससे लेके आज तक साक्य लिनेज के नाम से मतलब जाना जाते हैं। साक्य लिनेज से पहले खुन लिनेज था, खुन लिनेज से पहले डिवाइन लिनेज। तो खुन लिनेज तक का पहले पूरा जो है ओल्ड ट्रेडिशन में प्रैक्टिस करते थे। तो साक्य जो लिनेज है, जो भी है साक्य ट्रेडिशन है, ये जो है खुन कुंजोल गेबो नाम का और मास्टर ने ये एस्टेब्लिश सन 1073 में मतलब एस्टेब्लिश किया था। उससे लेके आज तक मतलब साक्य लिनेज के नाम से जाना जाते हैं। तो साक्य लिनेज के अंदर भी वैसे छोटे छोटे मतलब सेक्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत हैं। तो साक्य जो लिनेज का है और ये अब सबसे बड़ा मेन मास्टर जो है, 5 मास्टर्स है। हम लोग बोलते हैं गोंगमान नमगा, ये सचिन कुंगानिंगबो और 제준 rinpoche Tragpa Gyaltsen, Lobin rinpoche Sonam Tselmo, Choje Sakya Pandita, Chogyal Phagpa, Troye Gompo Chogyal Phagpa, ये 5 जो है 5 great masters of Sakya tradition। अब जैसे ये साक्य संप्रदाय जो है फिर धीरे धीरे उसमें से थोड़ा बहुत मतलब सब सेक्ट्स आने लग गया। जैसे है मोर सब सेक्ट्स है, थर्बा सब सेक्ट्स है, ये गोंगर सब सेक्ट्स है, और भी बहुत मतलब छोटे मोटे बहुत है। ये जो है अब मेन अभी साक्य सेक्ट्स का वही है मेन जो है ना जो। तो हमारे गुरुजी साक्य शिंजिन जो है, हम लोग बोलते हैं हिज होलनेस साक्य शिंजिन। साक्य शिंजिन का मतलब है थ्रोन होल्डर, जो सत्य का जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं साक्य शिंजिन। तो हम लोग सब मतलब सत्य का जितना भी फॉलोवर्स है वो हम हमारे गुरुजी को मानते हैं, उनकी कहने को सुनते हैं, उनकी जो दीक्षा जो भी मतलब जो भी दिशा देते हैं हम उसकी आधार पर चलते हैं। वैसे ये जो अभी 5 ग्रेट मास्टर्स जो है, उनमें से 2 साक्य पंडिता और ये छोग्यल पकवा जो है उनका ज़्यादा मतलब जैसे मेनलैंड चाइना है, मंगोलिया है, पूरे उस समय का बात है। तो पूरे मेनलैंड और ये मंगोल में पूरा उनका ये बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं योगदान रहा। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग के आधार पर आप हमारे सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान बुद्ध का अब सबसे वैसे भगवान बुद्ध का जो जितने भी मतलब टीचिंग्स है, उनका डॉक्ट्रिन है, जो भी है सब महत्वपूर्ण है। खास करके भगवान बुद्ध का जो मार्गदर्शन जो है अब शांति मार्ग है। सबको मिलजुल के रहना, क्या कहते हैं किसी से भेदभाव नहीं करना,
है ना, एक शांति मार्ग है। तो उसके हिसाब से हम ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा जो धर्म जो है वो गलत है, ऐसा है। सबके नज़रों में मतलब एक ही है। तो भगवान बुद्ध का मेन अब टीचिंग जो है अपने मन जो है, अपने मन को शांति रखना, उसको इंग्लिश में बोलते टेम करना। टेम उसको, जैसे हमारे मन जो होते हैं वो तो बहुत जैसे बंदर की तरह होते हैं ना, वो बहुत शैतानी होते हैं, बहुत सोचते हैं, कभी गलत सोचते हैं, कभी अच्छा भी सोचते हैं, ऐसा बहुत होते हैं अपने मन। तो उसको सुधारने के लिए भगवान बुद्ध ने एक मार्गदर्शन दिया। तो उसके हिसाब से फिर हमें उस दर्शन में मार्ग उसकी जो भगवान बुद्ध ने दिखाए हुए उसको मार्ग में चलने में थोड़ा दिक्कत तो होंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते करते फिर धीरे धीरे मतलब वो सुधार आ जाएंगे उसमें। तो मेन मकसद जो है अपने मन को शांत रखना, किसी से भेदभाव नहीं करना, सबको एक नज़र से देखना। जैसे अगर अपने मन को अगर शांत रखेंगे तो जो अपनों से मतलब अपने से दूसरे को जो है ना जब देखते हैं तो वो शांत दिखेंगे। जो अपने मन में जैसे ये है क्रोध है जैसे है, फिर आपको मतलब कोई भी मतलब सामान जो कोई भी चीज़ अगर आपको दिखेंगे मतलब वो पूरा बुरा ही दिखेंगे। तो ऐसा है मेन चीज़ जो है अपने मन को शांत करना। तो उसके भगवान बुद्ध के मतलब दिखाए हुए उसके मार्ग में चलना। अच्छा, ये ध्यान जो है वैसे जो भगवान बुद्ध का जो टीचिंग जो है अल्टीमेटली तो सबको मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने टीचिंग दिए हुए, लेकिन जो टेम्पोरेरी बेसिस में तो सबको मतलब एक शांत तो रहना पड़ेगा, है ना। बिना शांत के तो मतलब ये जैसे आपस के जो पड़ोसी भी है मतलब वो झगड़ने लगते हैं छोटे मोटे चीज़ में, तो वो पूरा एक क्या कहते हैं मन शांत ना होने के कारण होता है। तो ध्यान जो करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन जो करते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है अपने मन को शांत रखते हैं, है ना। तो कभी किसी ने बुरा भला कहा तो अगर उसी चीज़ को अगर आपके मन में अगर उसी को लेते रहेंगे तो आपके मन को शांत नहीं मिलेगा कभी भी। उसको आपको सोचना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़ के आपको दूसरी चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, तो ये जो है आपका जो जिन्होंने भी मतलब आपको बुरा भला कहा जो भी है तो वो हट जाएगा। तो ध्यान करने का मतलब है वो टेम्पोरेरी बेसिस में वो एक मन शांत रखने का काम करते हैं। तो अपने अगर मन शांत होंगे तो आपके जो हेल्थ इशू है वो भी सही हो जाएगा। ऐसा बहुत फ़ायदा होते हैं। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बुद्ध का संदेश हमारे दर्शकों को बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी गुरुजी कि हमारे बौद्ध धर्म में कई संप्रदायों में विभाजित हो चुका है और कई संप्रदाय है, जैसे कि आपको पता ही है। तो आप अगर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से संप्रदाय है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। जैसे मैम ने पूछा था जो थोड़ा ये बुद्धिस्ट का संप्रदाय के बारे में, मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे है बुद्धिज़्म में हमारा तिब्बत का बुद्धिज़्म भी वैसे तो इंडिया रूट तो इंडिया ही है, इंडिया से मतलब तिब्बत में आए हुए हैं। बुद्धिज़्म में है महायाना ट्रेडिशन, थेरावादा ट्रेडिशन, ये वज्रयाना ट्रेडिशन। अब थेरावादा ट्रेडिशन में ज़्यादातर ये लोग आते हैं, श्रीलंकन बुद्धिज़्म है, बर्मीज बुद्धिज़्म भी है, फिर ये थाईलैंड का बुद्धिज़्म भी, ये लोग ज़्यादातर मतलब ये थेरावादा ट्रेडिशन में आते हैं। फिर ये महायान ट्रेडिशन जो है ये जैसे जापान में है, कोरिया में है, चाइना में है, ये लोग ज़्यादातर महायाना ट्रेडिशन में आते हैं।
फिर ये वाजरायाना ट्रेडिशन जो है ये अब हिमालयन जो बुद्धिज़्म जो है, जैसे भूटान का हुआ, ये नेपाल में हुआ, जैसे ये अब हमारा तिब्बत का जो है बुद्धिज़्म, ये ज़्यादातर है वाजरायाना ट्रेडिशन में आते हैं। तो ऐसा ये ट्रेडिशन का एक क्या कहते हैं मतलब अगर निकाला जाए तो एक मान लो कि स्कूल, अलग स्कूल टाइप का, सबका रूट एक है, सबका टीचर एक ही है, भगवान बुद्ध ही है। तो अब थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें आते हैं, जैसे लीनेज में थोड़ा बहुत फर्क आते हैं। तो जैसे लेडर का टीचर्स जो है तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब उनकी दीक्षा देने का क्या कहते हैं टेक्निक है, स्किल है, उसमें थोड़ा बहुत मतलब ये फ़र्क आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो ट्रेडिशन जो है थोड़ा अलग है, लेकिन सब ट्रेडिशन है भगवान बुद्ध को मानते हैं। ऐसा नहीं कि जो वाजरायाना का वो भगवान बुद्ध का मानते नहीं है, फिर ये दूसरा जो है भगवान बुद्ध को मानते हैं, ऐसा नहीं है। सबका टीचर एक ही है, भगवान बुद्ध है। धर्म जो है उसी से मतलब आए हुए हैं। ये टिबेटन बुद्धिज़्म बोलते हैं, हिमालयन बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। उसमें जैसे टिबेटन बुद्धिज़्म के अंदर भी जैसे है निंगमा हो गया, निंगमा ट्रेडिशन हो गया, सत्या ट्रेडिशन हो गया, कच्चू ट्रेडिशन हो गया, गेलुक ट्रेडिशन हो गया। ये जो मेन चार क्या कहते हैं मेन जो है तिब्बत का ट्रेडिशंस है, बुद्धिज़्म में सभी। अब सबका थोड़ा लिनेज अलग अलग है, लिनेज मास्टर्स अलग अलग है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब उनका अपने प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा अलग हुआ, तो उसके हिसाब से ट्रेडिशन थोड़ा अलग है, लेकिन सबका रूट तो एक ही है। अब जैसे ये सत्या ट्रेडिशन आ गया, सत्या ट्रेडिशन के अंदर भी जैसे हमने पहले भी बताया, जैसे छोटे छोटे सेक्ट्स बहुत हैं। तो सत्या जो है मेन जो है लमटे टीचिंग को फॉलो करते हैं, मतलब उसको प्रैक्टिस करते हैं। सत्या का मेन टीचिंग जो है लमटे टीचिंग। जैसे निंगमा का मेन टीचिंग जो है ये जोगपा चेम्बो बोलते हैं, जोगचिन। और जैसे कच्चू का है छक्या चेम्बो, और फिर गेलू का है लमरिम। जैसे सत्या का लमडे जो है, लमडे का मतलब है ये पाथ एंड रिजल्ट। पाथ तो मार्क हुआ ना, पाथ जो है मार्क हुआ, ये रिजल्ट जो है ये फल। तो मेन इसी टीचिंग को ये फॉलो करते हैं। ये जो लमडे टीचिंग जो है माँ सीता विरूबा ग्रेट मास्टर, ये इंडियन का मास्टर है, ग्रेट माँ सीता विरूबा, वहाँ से मतलब ये स्प्रेड हुआ था। फिर आज तक ये लमटे जो भी मतलब सत्यापा ट्रेडिशन का जो भी फॉलोअर्स हैं, जो वो लमटे ये प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने जो हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया है बौद्ध धर्म के बारे में। मेरे मन में भी एक सवाल है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी है वो तो सभी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन करुणा यह विशेष गुण भगवान बुद्ध ने बताया है जो कि सबके मन में उत्पन्न होना चाहिए और होती है। तो मैं इसके बारे में भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप करुणा इस गुण को किस तरह से विश्लेषित कर पाएंगे या करते हैं अपने उपासकों के सामने और बाकी लोगों के सामने। तो आप हमारे दर्शकों को कृपया इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस गुण के बारे में। जैसे मैम ने पूछा था मतलब करुणा के बारे में, करुणा जो है भगवान बुद्ध का टीचिंग जितने भी है करुणा बेस में ही मतलब टीचिंग दिया हुआ है उन्होंने। बुद्धिज़्म मतलब ये बुद्धिज़्म जो है ये करुणा बेस में वो ये करुणा बेस की मतलब एक रिलीजन है। वैसे मैं रिलीजन जो है इंग्लिश में जो रिलीजन का नाम दिया हुआ है, वैसे तो रिलीजन का नाम जो है जहाँ से भी मतलब रिलीजन का नाम आया हो, रिलीजन का नाम जो है ये वैसे मैं अपने सोच के हिसाब से बता देता हूँ। थोड़ा अगर बुद्धिस्ट रिलीजन अगर बताएंगे थोड़ा उसमें थोड़ा वो आ जाते हैं, जैसे
जो रिलीजन यानी कि एक जैसे गॉड को मानते हैं, है ना, सब सब गॉड ने किया, जितना भी मतलब ये वर्ल्ड है, जो भी है, दुनिया है, जो भी है, सब भगवान ने किया। ऐसे मानने वाले को वैसे तो रिलीजन का नाम दिया हुआ है। वैसे जो बुद्धिज़्म जो है इसी बेस में नहीं है, वो इंग्लिश में बोलते हैं एथियस्ट, जो गॉड को मानते नहीं है। जैसे मान लो जो भी मतलब ये इस दुनिया में है वो गॉड का क्रिएशन मानते नहीं है, क्रिएशन मानते नहीं है। अब गॉड का क्रिएशन बुद्धिस्ट का जो है कर्म और फल उसी में बेस है, तो करुणा भी उसी के अंदर आ जाते हैं। तो करुणा जो है एक जिसके पास अगर करुणा का जो हृदय होंगे तो उनको मतलब ये क्रोध वगैरह आते नहीं है। अब मैं क्या कहते हैं, ये रियल करुणा का बात कर रहा हूँ, करुणा जो है ना। अब आजकल ऐसा भी होते हैं करुणा के नाम पे बोलते समय करुणा बोलते हैं, लेकिन जो है ना वो जो प्रैक्टिस में तो पूरा उल्टा हो जाते हैं। तो ये एक वो जो क्या कहते हैं, एक दिखावा है, मतलब जो भी है उसको दिखावा मतलब ये करुणा बोलते हैं। करुणा जो है इन अंदर से होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम भी ज़्यादातर जैसे कोई भी यहाँ मतलब दर्शन के लिए आते हैं, लोग आते हैं, हम भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं, उनकी दिए हुए टीचिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जितना हो सकता है हमारी तरफ से उनको बता देते हैं। करुणा, ये शांति मार्ग जो भी है हम बता देते हैं। तो ये करुणा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो इसको आप मान लीजिएगा ये बुद्धिज़्म का बेस है। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सफल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सबको मतलब दिल से करुणा को मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जैसे आजकल ऐसा होता है ना, जो अगर कोई बोलेगा, अगर बाहर कोई जैसे मतलब भिखारी दिख लिया तो अगर खाली मुंह से यार ये क्या कहते हैं आप, ये तो बहुत बेचारा, ये अगर बोल के खाली वो बोलने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा कुछ उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आपके दिल में सही मतलब वो करुणा है तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। खाली आपके बोलने से तो मतलब उसको फ़ायदा होता नहीं है, आपको उनको खाना मिलेगा नहीं है, 10-5 रुपये मिलेगा नहीं है। तो ऐसा है ये करुणा जो चीज़ जो है, अगर आपके दिल में सही तरीके से अगर रहेंगे तो आप जो भी काम करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, अच्छा ही होंगे। तो जो भी आप टीचिंग्स देंगे वो ये अच्छा ही होंगे, क्योंकि आप दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं ना। तो ये एक करुणा बहुत, ये करुणा चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण का ये जो है ना महत्वपूर्ण रोल है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि सभी प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में आपने अभी बताया हमें कि हमारा भी दायित्व क्या है और हमें भी क्या करना चाहिए। तो गुरुजी, मेरे मन में और एक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि पीछे आपने कहा था कि हमारी एक ननरी भी है यहाँ देहरादून में। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या ननरी में भी आप वही शिक्षाएं देते हैं या जो वही सर्टिफिकेट कोर्सेस या डिप्लोमा कोर्सेस उनके लिए भी सेम प्रावधान है या कुछ अलग सा है स्पेशली? तो इसके बारे में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, तो आप कृपया इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा। जैसे मैम ने बता दिया, मतलब ननरी के बारे में थोड़ा मतलब बताने के लिए। अच्छा, हमारे ये सत्या सेंटर का एक शाखा जो है ननरी, सत्या ननरी, वो जो है ये लोकेशन सेंसतरा रोड में पड़ते हैं, कुलान की तरफ। अभी फ़िलहाल वहाँ 150 के आसपास है नंबर जो है। फिर छोटा भी है, बड़े भी है, और जैसे 60s के अंदर भी है कुछ नन्स। जैसे भगवान बुद्ध ने
जो बुद्धिज़्म जो है ये सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये है दूसरे के लिए ये है, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी है सब में, है ना। तो हमारे ये नंदरी में भी मतलब प्राइस जो है जितने जैसे हम यहाँ पे सच्चा सेंटर में हम जैसे मंक्स को देते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी हमने मतलब उसका पूरा वो दिया हुआ है। तो उनको हायर स्टडीज़, अगर बुद्धिज़्म का हायर स्टडीज़ अगर पढ़ने चाहते हैं तो उनके लिए भी मंडूवाला में एक सच्चा कॉलेज फॉर नन्स की एक संस्था है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ बुद्धिस्ट का फिलोसफी पढ़ते हैं, ऐसा है। तो रूटीन तो नॉर्मल रूटीन जो है जैसे यहाँ सच्चा सेंटर के वहाँ का भी ऐसी है, मतलब सच्चा नंदनी का ऐसे ही है। तो हमारा वो जो सच्चा नंदनी जो है ये एस्टेब्लिश इंडिया में हुआ, ये 1993 को एस्टेब्लिश हुआ था। तब से लेके अभी शुरुआत में राजपुर रोड में थोड़ा मतलब कुछ साल यहाँ राजपुर रोड में मतलब वहाँ पे ठहरा। फिर उसके बाद 1996 में वहाँ मतलब शिफ्ट हुआ, मतलब सैंसदारा रोड पे, ऐसा है। नन्स पे क्या कहते हैं, पढ़ाई में जो पढ़ाई करने में नन्स पीछे नहीं है, वो भी बहुत बेहतर है पढ़ने में भी। मतलब फिर जैसे लोग कभी बाहर जाते हैं फिर टीचिंग्स भी देते हैं, ऐसा है, सब कुछ करते हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हमारे दर्शकों को शाक्य संप्रदाय तथा हमारे कई ननरीज के बारे में और कई बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारी दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज एक नई जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी है। तो आज दर्शकों, धम्मदीप इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगर आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके मन में अगर उठ रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं डॉक्टर नीलिमा चौहान, मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो